ए चूतिए, ए ठेकेदार की औलाद, आज बहुत सुनने को मिला ना तुम्हें सबसे। सुनने की आदत तो होगी नहीं, सिर्फ सुनाने की आदत है ना। सुनने की आदत डालो, समझे मानो। बोलिए भाई साहब। कब पहुंचा? कहाँ पहुंचा भाई साहब? ऐसा लगता है कहीं फंस गया हूँ। मानव, आर यू ऑलराइट? सब ठीक है ना उधर? पता नहीं मुझे क्या हो गया भाई साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल हो गया हूँ। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत की है तुमने। आई थिंक यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू हार्ड। तू बहुत स्ट्रेस लेने लगा है यार। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स अ बिट। भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश तो है ना? आपको इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं दिखती ना भाई साहब? एक्चुअली मानव, मैंने तुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ही कुछ बात करने के लिए कॉल किया था। मुझे लगता है अब इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी जुड़ती जा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ट्राइबल्स मानव, ट्राइबल्स का प्रोटेस्ट देख रहा है और मुझे लगता है कि उनका प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं। हम उनसे उनकी ज़मीन छीन रहे हैं, हम उनसे उनका जंगल छीन रहे हैं। पर हम ट्राइबल्स के बारे में तो कभी नहीं सोचते थे भाई साहब। अब हमें सोचना चाहिए मानव। वो लोग पता नहीं वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? मंत्री जी कुछ करेंगे उन लोगों का? कुछ भी नहीं करेंगे। और हमने कभी सोचा है कि जंगल का इतना बड़ा टुकड़ा जो हम अपनी टाउनशिप बनाने के लिए काट रहे हैं, उसमें रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? मुझे पता है एज अ बिजनेसमैन मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करूँ यार, बहुत सोचने लगा हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, इन्हीं बातों में दिमाग लगाने लगा। I can't help it यार। तो आपको क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? देख छोटे, मैं जानता हूँ ये टाउनशिप तेरा सपना है, तो इसको लेकर जो भी फैसला लेना है वो तुझे ही लेना है। बस जो बातें मैंने कही उसे ध्यान में रखना। It might help you to think clearly। फंसे रहोगे इस समय की दलदल में। हाँ पांडे, बोलो। कैसे हैं मानव सर? कैसा गुजर रहा आपका दिन? मेरा तो ठीक है यार, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा? क्या हुआ मानव सर, आप ठीक तो हैं ना? हाँ पांडे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है कि आपने कभी मेरा हाल चाल पूछा ही नहीं और बिना काम के कभी फोन भी नहीं किया, बात भी नहीं की, और आज पहली बार इतने प्यार से हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। अरे भावुक मत हो यार, तुम ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा है? दिन तो भगवान की अनुकंपा से बहुत अच्छा गुजर रहा था। सुबह सुबह बीवी के हाथ का झापड़ खा के घर से निकले थे और जो बीवी के झापड़ खा के घर से निकले थे उसका जो सुरूर छाया हुआ था ना, जब साइट पे पहुंचे तो सारा सुरूर गायब हो गया सर। क्यों, ऐसा क्या हो गया साइट पे? सर वही है, वो एनजीओ वाले और अपोजिशन वाले मिलके वहाँ पे धरना देके बैठे हैं और आपको और आपके परिवार के सदस्यों को गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हैं सर। पकने दो यार, क्या दिक्कत है? साइट आज नहीं देखते?
मैं वही बात मैं कह रहा हूँ सर कि आज नहीं, हम लोग साइट देखने कल चलते हैं सर। और वो मैंने थाना प्रभारी से भी बात कर ली है, वो कुछ ही देर में बंदोबस्त भेज के इन आगर बिल्लों का बंदोबस्त करवा देंगे। अच्छा पांडे, तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि एनजीओ वालों को क्या दिक्कत है इस प्रोजेक्ट से? तकलीफ कुछ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। वो क्या है, ये जो अपने कॉलेज के लौंडे हैं ना, लौंडे बच्चे, अब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको वो चाहिए लाइफ में, क्या बोलते हैं उसको, थ्रिल। पिछवाड़े पे जब डंडा पड़ेगी ना पुलिस की, तो इनका थ्रिल निकल जाएगा, समझे? मम्मी मम्मी करके भागेंगे साले वहां से। हाँ, पर उनका मुद्दा क्या है भाई? बात यह है ना कि इनको तरक्की नहीं देखी जाती इंसानों की, है? आप इतने भले आदमी, इतने अच्छे आदमी हैं, आप जंगल कटवा के शहर बसाना चाहते हैं, और इनको किस बात की पड़ी है? क्या? जंगली जानवरों की, जंगल की। अरे बोलते हैं वो क्या, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सब किताबी बातें करते हैं साले, उल्टी खोपड़ी के। हाँ, पर अगर देखा जाए तो वाकई कहाँ जाएंगे आदिवासी, कहाँ जाएंगे जंगली जानवर? क्या देखा जाए सर, क्या देखा जाए? मैं कहता हूँ देखा ही क्यों जाए? आप बताइए मुझे कि कोई तकलीफ है क्या, कोई बात है क्या सर? मानो सर, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पांडे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि वो चीता सिंह से बात होती है कि नहीं? किस राक्षस का नाम ले लिया सर आपने? मैं तो हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा उस चीते सिंह से कोई काम ना पड़े। क्यों भाई, तुम्हें इतनी क्या परेशानी है चीता सिंह से? वो तो मंत्री जी का लेफ्ट हैंड है। सर वो चाहे मंत्री जी के शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा हो, मैं उसको देख के अपना रास्ता बदल लेता हूँ सर। जब पिछली बार जो कांड हुआ था ना, उसके बाद तो मैं उसका नाम रात को लेने से भी डरता हूँ सर। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे सर, वही आपके ताऊ जी है ना, हाँ, ताऊ जी की वो जो जमीन थी तख्तपुर वाली, उसको मंत्री जी ने जो खाली करवाया था, उस पे भी तो वो एनजीओ वाले धरना देके बैठे थे ना। अरे सर वही रोना था पहले वाला कि हाँ पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, जंगली जानवरों को बचाओ, सृष्टि बचाओ। एनजीओ वाले बैठे हुए थे साथ में धरना देके। अरे इस सब कारण में क्या हुआ कि ये जो क्रांतिकारियों का जो नेता था, क्या नाम था उसका, हाँ अंकुर अवस्थी, हाँ सर उसका बहुत बड़ा ग्रुप था सर। हाँ, और शहर के जो यूथ है ना, उनमें काफी चर्चा भी था उसका। तो फिर क्या सर, ये मंत्री जी का पर्सनल इंटरेस्ट था इस प्रोजेक्ट में, वो किसी भी हाल में जंगल कटवाना चाहते थे। तो फिर अपने लेफ्ट हैंडर जो चीता सिंह, उसको बोले कि क्रांतिकारियों का सर्वर फोड़ो, जाओ जरा भगाओ वहां से उनको। पर इस साले आदमखोर ने, वो जो अंकुर अवस्थी है ना, उसको मार के गाड़ दिया जंगल में ही सर। लोगों को लगता है कि आज तक लापता है वो, पर सच्चाई किसी को मालूम ही नहीं है। मंत्री जी को पता चला उसके बाद फिर भड़के इस पे, बहुत दिनों तक काम वाम भी नहीं दिया सर इसको। जब से इसका जो बेटा मरा है ना सर, तब से ही पगला गया है। क्या हो गया था उसके लड़के को? सर सुनिए ना, वो थाना प्रभारी साहब का कॉल वेटिंग पे आ रहा है। हाँ, लगता है वो पहुंच गए हैं साइट पे। मैं साइट पे पहुंच के आपको कॉल करता हूं सर। सुनने की आदत डालो, समझे मानो, क्योंकि सुनोगे तो पता चलेगा कि ये कुदरत तुमसे क्या कहना चाहती है। इस जंगल से दूर रहो, अपनी गंदी नीयत लेकर इस जंगल के आसपास भी भटकना नहीं, वरना फंस जाओगे। इस समय के दलदल में फंस जाओगे। हाँ चीता सिंह। अरे मानव भाई, आप आज मुझे कैसे कॉल किया आपने? क्यों, शेर खान को चीते सिंह की याद नहीं आ सकती क्या? आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है। और बताओ चीता सिंह, क्या हाल चाल है? सब ठीक है मानव भाई, आप बताइए क्या हुक्म है, कहाँ रक्तपात करना है? अरे वो सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं, बाल बच्चे सब ठीक ठाक?
मानव भाई, आपको पता नहीं है क्या? मेरे बच्चे को उस शेरनी ने खा लिया। क्या? 2 साल पहले मेरा जिन्नू मेरे साथ था, अब नहीं। रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने जाया करता था। उस दिन भी गया था, और शाम को जब वो जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, वो शेरनी उसे उठा के ले गई और उसे खा गई। उसकी लाश भी नहीं मिली हम लोगों को। छह साल का था मेरा बच्चा, बस 6 साल का। आज जब उस जंगल की तरफ देखता हूं मानव भाई, तो ऐसा लगता है कि उस जंगल को आग लगा दूं, उस जंगल के सारे जानवरों को आग लगा दूं। नफरत है मुझे उस जंगल से मानव भाई, नफरत है मुझे जंगल से। सबसे पहले ये खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए। एक खूंखार शेरनी ने किया एक मासूम बच्चे पर हमला। जी हां, एक मासूम बच्चा जो अपने घर से अपने स्कूल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते पर खूंखार शेरनी ने किया एक धारदार हमला। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं जब इस इलाके में इस तरह की घटना सामने आई है। इस खूंखार शेरनी ने कई बार मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है। आप हमारी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे शेरनी के मुंह में कई मासूम बच्चों के खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि शेरनी को काफी मजा आया होगा जब वो शिकार कर रही है। नॉक नॉक। कौन है? मैं जमीन में दफन वो बीज हूं जो किसी दिन पौधा बनकर फिर से उग जाऊंगा। लेकिन क्या तुम जैसे लोग मुझे कभी पेड़ बनने दोगे? अजीता सिंह का दुख सुनकर दुखी तो बहुत हुए होगे ना तुम, और उस शेरनी से नफरत भी बहुत होने लगी होगी। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि वो जंगली जानवर अपना घर छोड़कर तुम्हारे इलाके में क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि तुम लोग उनके घर में घुस जाते हो, उनका घर उनसे छीन लेते हो। क्योंकि तुम्हें लगता है कि भगवान ने ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई है। प्रकृति भी यही बात तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन तुम लोगों की वो बात सुनना ही नहीं चाहते हो। तो भाई ऐसी बात है ना कि जिस तरह से किसी स्कूल में जब तक कि एक क्लास का सबक सीख ना लिया जाए तब तक दूसरी क्लास में भेजा नहीं जाता, ठीक उसी तरह ये कुदरत भी तुम्हें आने वाले कल को जीने का मौका तब तक नहीं देगी जब तक कि तुम आज अपनी की हुई गलतियों को सुधार नहीं लेते। और जब तक नहीं सुधारोगे तो इस समय की दलदल में फंसे रहोगे। हाँ पांडे। हाँ मानो सर, आप इतनी रात को मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पहुंचने वाले हैं क्या इधर? अरे मेरी बात ध्यान से सुनो यार तुम। हम अब वो जंगल वाली जमीन पे कोई टाउनशिप नहीं बना रहे हैं।
हाँ सर आप हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। कल सुबह उठते साथ तुम प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर सबको बोल दो कि हम उस ज़मीन को खाली कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी टाउनशिप ऑन दैट साइट। हाँ जी भाई साहब। क्या हुआ मानव? पांडे का फोन आया था, कह रहा था कि तूने प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। हाँ भाई साहब, अब मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है। क्या हुआ भाई? लगता है कल जो मैंने ज्ञान दिया था तूने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। कल आपने ज्ञान दिया था? मतलब कल बीत गया? ये नया दिन है? अरे छोटे, ये क्या कल आज और कल कर रहा है तू? ये कुदरत भी तुम्हें आने वाले कल को जीने का मौका तब तक नहीं देगी जब तक कि तुम आज अपनी की हुई गलतियों को सुधार नहीं लेते। मानव, जी भाई साहब। प्रोजेक्ट तो तूने बंद कर दिया है, अब मंत्री जी को क्या जवाब देगा? उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इस प्रोजेक्ट में। वो अब देखा जाएगा। वो जो क्रांतिकारियों का जो नेता था, क्या नाम था उसका? हाँ, अंकुर अवस्थी। हाँ सर, उसका बहुत बड़ा ग्रुप था सर। हाँ, और शहर के जो यूथ है ना, उनमें काफी चर्चा भी था उसका। रॉक रॉक, मैं जमीन में दफन वो बीज हूं जो किसी दिन पौधा बनकर फिर से उग जाऊंगा। लेकिन क्या तुम जैसे लोग मुझे कभी पेड़ बनने दोगे?